एक एक करके हमारे जो लोग हैं, बड़े हमारे अनमोल रतन जिन्हें मैं बोलती हूँ, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है, उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जिन जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है, लश्कर ए तैयबा का। आखिर ये हाँ, कौन कर रहा होगा? आरजू दुबई में बैठ के पैसे लेते हैं, यहाँ लोकल लोग मार देते हैं। देखें आप, उसकी वो पहले जो थी वो सारी डील तो दुबई में हो जाती ना। मगर दुबई सर अच्छा ही हो रहा है ना, अगर इस तरह के लोगों को मारा जा रहा है तो। जो बुरा करता है बुरा रिजल्ट हो। देखे ना, जो बुरा करेगा, दहशतगर्दी इस तरह के बेदोशों लोगों को मारेगा जाके, उसको जाहिर है उसका फिर कहते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। फिर वो ये तो बुराई का अंजाम बुराई से ही होता है, अच्छाई तो नहीं होती ना। दो वाकयात मैं जिंदगी में नहीं भूल सका आरजू। मैं अपने एक सितंबर 11 हुआ था पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, और दूसरा मुंबई अटैक्स जो थे, मैं दोनों को नहीं बर्दाश्त कर सका था। मैं दोनों दफा रोया था देख के उनको, दोनों दफा बड़ा जारो कतार रोया था। इनोसेंट लोग जो थे ट्रेन स्टेशनों पे मुंबई में मारे गए, और इस तरह, और बगैर उनका ना तुम जानते हो, ना उनका कोई दोष है ना कुछ है। बिल्कुल इसी तरह सितंबर 11 में था मेरे लिए खासकर एक वाकया था कि जब लोग आखिरी कालें अपने प्यारों को कर रहे थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, कि ये मेरी आखिरी काल है, मैं इसके बाद फिर वो छलांगे लगा देते थे कई जो थे। तो मैंने उस वक्त एक मीटिंग से निकला, तो मैं एक साइड पे जा गाड़ी रोकी, तो मैं खड़ा करके तकरीबन 2 घंटे रोता रहा था, क्योंकि इसी तरह मुंबई में इस चीज को सीरियसली कंडेम करता हूं हमेशा कि सिविलियंस को कभी इस तरह नहीं करना चाहिए। और जो ये करेगा, मैं समझता हूँ इंसानियत की बदतरीन मिसाल। मगर सर उसमें तो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे और उसका सबूत भी मिल गया था, इंडिया ने दिया भी था, और यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी एक तकरीर में इस बात को माना है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लोगों का कैसे दिल चाहेगा कि वो पाकिस्तान से बात करें, जो बार बार अटैक किए, उनके लोगों की जाने ली, और एक बार नहीं कई बार हो चुका है, और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम लोग इतने बेहिस हो गए नहीं, कि हमें कोई एहसास ही नहीं होता। दुख है उस पर, लेकिन आरजू मेरा जो ख्याल है जाती तौर पे पूछें कि अब वो आइस जो है, बर्फ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। मैं खुद ये देखता हूं कि मेरी सोच रखने वाले इस तरह के लोग जो भारत के साथ दरवाजे खोलना चाहते हैं, बात करना, देर आर पीपल, मैं बता रहा हूं, स्लोली ग्रेजुअली होगा, ऐसा होगा कि लोग समझेंगे। अब लोग जो हैं, जो खैर मैं कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करता हूं कि जो लोग मेरे हम ख्याल तो बहुत थे जो इस चीज पे नहीं एग्री करते बिल्कुल ही भी। वो यही कहते हैं कि हम बहन भाई हैं, इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं। बल्कि हम लोग सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से सिख हुए, जिस तरह मेरी एंसेस्ट्री है। हिंदुओं से हम लोग सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो उसमें हमारे सो मेनी सिमिलैरिटीज, सोचे एक है, कपड़े एक है, मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ कभी आज तक। मैंने अमेरिका में आके मेरी ज्यादातर जो है आंखें खुली ये है, जब मैंने देखा है गुरुद्वारों में, मंदिरों में, चर्चों में जाके मैंने देखा है, मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। तो ये अब यही सोच पाकिस्तान में भी कुछ लोगों में आ रही है कि रिलीजन इज माय पर्सनल मैटर। खुदा के साथ मेरे रिलेशनशिप है, उसको मेरे तक ही रहना चाहिए। मगर सर ये जो अटैक होते हैं भारत में, ये आम आदमी तो नहीं करता ना, ये तो एजेंसीज और ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस वक्त देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो कई चीजें हो रही हैं। मैं क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में बैठ के मैं ओवरऑल चीजें पढ़ता हूं, मुख्तलिफ चीजों को देखता हूं। बर्मा के अंदर जो है इस वक्त, म्यांमार के अंदर हालात खराब है, खासकर बॉर्डरिंग स्टेट्स जो इंडिया के साथ हैं उनकी, जिस तरह मणिपुर और दूसरे वो जो स्टेटें हैं, वहां पे उसके असर पड़ेंगे, वहां से भी इश्यूज बन रहे हैं। मणिपुर में भी हालात खराब थे। तो लेकिन ये आरजू, इसके पीछे एक चीज जो कॉमन चीज देखी जाती है, तालीम का फुकदान, तालीम ना होना, ये सबसे पहले। और जहां तालीम नहीं होती वहां रिलीजन का चूरन बड़ा अच्छा बिकता है, लोग फिर वहां बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। और यही हो रहा है बिल्कुल डेफिनेटली। तो वो जहां भारत के आसपास जो चीजें अच्छा, चाइना इंटरफेयर करता है, चाइना पैसे लगाता है वहां पे, बर्मा में भी लगा रहा है, नेपाल में भी लगा रहा है। चाइना देखे अगले दिन आपका जो इलेक्शन हुआ है वहां पे, मॉरिशस नहीं, मालदीव के अंदर, वहां पे पार्टियां दोनों थी, एक प्रो इंडिया थी और एक प्रो चाइना थी। तो चाइना जिस तरीके से पैसा लगा के कंटेन करता है, गोज आफ्टर इंडिया, वो भी देखने वाला है, क्योंकि वो भी वो कहते हैं ना कि ही इज पावर हंग्री एट द सेम टाइम। तो वो उसमें कई चीजें आ रही हैं जो कि मेरे ख्याल में इस तरह होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जहां एजुकेशन नहीं होती, वहां फिर लोग रिलीजन की आड़ में बड़ा कुछ करते हैं।
ज्यादती है, यही ज्यादती। और मेरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, तालीम नहीं है, और हमारी रूलिंग एलीट इंटेंशनली तालीम से दूर रख रही है मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, और उसके ऊपर दिस इज हाउ दे रूल, दिस इज हाउ। देखे ना किस तरीके से नया पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, वुमेनाइजर, प्ले बॉय, आज वो मुर्शिद है, आज वो मजहबी पेश रहा है, आज वो मजहब को बेच रहे हैं। मगर सर हमास के लोग जो है, यानी हमास के जो लीडर हैं, उनके पास से भी सुना है, उनकी भी रिपोर्ट आई है कि बहुत पैसा है उनके पास भी, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके अकाउंट्स में भी पाए गए। तो इसी वजह से कोई ना कोई फंड कर रहा है जो वो इस जंग को जो है खत्म करने पे नहीं आ रहे हैं, और लोगों को बहुत परेशान, खासतौर पे इजराइल की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए दुनिया को। ये परसों ब्रेक हुई यहाँ पे न्यूज, आरजू, अमेरिका के अंदर फॉक्स ने की है। मैंने उसने मेरा जो ख्याल है, या तो हमास के लोगों को चाहिए कि फॉक्स के ऊपर 2-2, 4-4 बिलियन मजीद बनाए उनसे, अगर झूठी खबर है तो यहां से पैसे, और अगर ये सच्ची खबर है तो एक्सप्लेन करें भाई आपने ये पैसे कहां से लिए। $11 बिलियन जी। 3 लीडर हैं उनके, टॉप 2 लीडर जो अभी आजकल हमास के हेड हैं, 4 बिलियन उनका नेटवर्थ है, जो पिछले थे 4 बिलियन उनका है, और उससे पीछे जो मूसा साहब है उनके भी 3 बिलियन के एसेट्स हैं। और फिर उनके पास 100 मिलियन तो इनको ईरान देता है हर साल, $150 मिलियन ये यूएई और कतर देता है इनको। तो अपने प्राइवेट जहाज हैं, लोग मैंने बताया ना, ये अब आगे देखिएगा इस जंग से क्या हो रहा है। आरजू, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि अब जो जंगे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक पूरा एक पांसी स्कीम बन चुकी है। यूक्रेन जिस तरह बता रहे, करप्ट तरीन कौम है, करप्ट तरीन कौम, उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। अमेरिकनों को पता था कि पैसा बन रहा है, क्योंकि अमेरिकन खुद बना रहे हैं इसमें से पैसा। हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी करप्ट तरीन है, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, अभी भी बना रहे हैं। अब इस जंग से पैसे बनाएंगे अमेरिकन, सबसे पहले अमेरिकन पैसे बनाएंगे, दूसरे पैसे कौन बनाएंगे? मिस्री, इजिप्शियन बनाएंगे, फतह सीसी करप्ट आर्मी जर्नैल है वो पैसा बनाएगा, फिर फलस्तीनी पैसा बनाएंगे हमास वाले, फिर जॉर्डेनियन पैसा बनाएंगे। तो ये कारोबार है, जंग भी कारोबार है, अफसोस के साथ मैं कहूं।